आप सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल टीएसए क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आपका लिए आज हम लेकर आए हैं यूपी स्पेशल क्लासेस शुरू कर रहे हैं। यूपी स्पेशल का पहला खंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। कुछ नए प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में भी हमारे लिए सहयोगी होंगे। तो पहली हमारी लेक्चर जो है इस यूपी स्पेशल का स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपके और भी पैट एग्जाम से पहले यूपी के सभी संभावित प्रश्नों के श्रृंखला हम आपको लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो छात्र पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें, है ना। साथ ही साथ दूसरे अपने और मित्रों को वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। वीडियो शेयर करें, लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश। तो यूपी स्पेशल देखिए, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और आबादी के हिसाब से हो गया और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा बड़ा राज्य है, एरिया में चौथा बड़ा राज्य है और फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन में। ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश के आपके 8 राज्यों से सीमा साझा होती है। 8 राज्यों से सीमा साझा होती है। यूनियन टेरिटरी मिला दी जाए तो 9 है। कितने हैं? यूनियन टेरिटरी सहित इसके सीमांकन वाले राज्य आपके 9 हो जाते हैं। इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में उत्तर प्रदेश नाम से आया है, आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने से पहले। इस तरह से हम देखें उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। बाकी और क्वेश्चन के माध्यम से हमारे बहुत सारे आपके फैक्ट यूपी के बारे में आएंगे। सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? आंसर आपको देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। ठीक है, क्रेन। तो सारस या क्रेन को उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। इसे क्रॉच पक्षी भी कहते हैं। तो क्रॉच या राज्य पक्षी भारत का क्या है? सारस जो है भारत का राज्य पक्षी है। ठीक है। अब देखिए बाकी बार देखें, मोर। तो यह जो मोर बर्ड आया है, पीकॉक, ये भारत का राष्ट्र पक्षी है। तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर पाबोक स्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तोता देखिए बड़ा सुंदर पक्षी होता है। देखा हो, अपने घरों में पालते हैं लोग और आसपास मिल जाता है। हरे आपके कलरफुल आपके जो है पंखों से लेके चोंच तक विभिन्न प्रकार के तोते हमें दिखाई देते हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है तोता। और कोयल है हमारी झारखंड की राज्य पक्षी है कोयल। तो ये हमारे 4 ऑप्शन। एक ऑप्शन हमारा किससे है? उत्तर प्रदेश से है। इसका आंसर है सारस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात ये क्या होता है? पुरुष और महिला। तो पुरुष और महिला जो अनुपात निकालते हैं वह कहलाता है, यानी कितने महिलाओं पर कितने पुरुष यूपी में, या कितने आपके पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं का जेंडर जो है यूपी में है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है 912। 912 महिलाएं यूपी में 1000 पुरुषों पर है। तो ये जेंडर अनुपात आएगा 912 आएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर देखिए, बेतवा नदी है। इसका आंसर है बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है। और देखिए एक नदी आपकी आ रही है शारदा नदी, हमारी नेपाल से निकलती है शारदा नदी। और यहाँ पर शारदा परियोजना यूपी और नेपाल के बीच में है। चंबल नदी एमपी से निकलती है। राजस्थान होते हुए यूपी में आती है।
और यमुना में मिल जाती है चंबल नदी। घाघरा नदी भी आपकी नेपाल के बॉर्डर से निकलती है और यूपी में आके बहती है। तो ये नदियाँ हमारी, इसका आंसर होगा बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बना हुआ है। 4th क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है? तो देखिए राज्यों का हमारे पास जब केंद्र सरकार देश का विभाजन होने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और संघ में राज्यों का अस्तित्व आपका निर्धारित हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखें 24 जनवरी को ये अस्तित्व में आए। तो 24 जनवरी को 1950, कब है? 1950 को इसे किया गया था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। और संयुक्त प्रांत नाम कब से है? संयुक्त प्रांत नाम जो था इसका वो 1902 ईस्वी में दिया गया। 1902 से लेकर और 1950 तक हमारे प्रदेश का नाम क्या रहा? संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस रहा। तब भी इसे यूपी ही बोलते थे, तब भी इसे यूपी ही बोलते थे। तो यूपी नाम फेमस है, इसलिए इसका तो क्या हुआ, वही निकनेम वही रहा। अब भी यूपी बोलते हैं, पहले भी यूपी बोलते थे। और इस तरह से उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से अस्तित्व में आया है। ठीक है, अगला देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पीतल के कारखाने, पीतल के काम के लिए यूपी में हमारा जो ज़िला है, शहर है, वो है मुरादाबाद। बहुत पहले से प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्धि है, दूर दूर तक विदेशों तक इसकी प्रसिद्धि है। आपके पीतल के कार्य के लिए मुरादाबाद फेमस है। तो मुरादाबाद में क्या होता है? पीतल का कार्य होता है। इसका आंसर है मुरादाबाद। लखनऊ देखिए, लखनऊ आपका चिकनकारी, लखनऊ फेमस है लखनऊ फेमस है चिकनकारी के लिए। तो कुर्तों पर, वस्त्रों पर, कपड़ों पर चिकनकारी कढ़ाई होती है। साथ ही साथ लखनऊ देखिए देश की राजधानी है, देश की राजधानी है। मलिहाबाद और लखनऊ को मिला दिया जाए तो दशहरी आम के लिए बड़ा प्रसिद्ध शहर है लखनऊ। गोमती नगर के, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ। देश की राज्य की हमारे क्या है? यूपी राज्य की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुरी है। लक्ष्मणपुरी का नाम बिगड़ते हुए लखनपुरी, लखनपुरी से ये लखनऊ हो गया है। राजधानी है देश की। मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। सहारनपुर देखिए, सहारनपुर प्रसिद्ध है आपका, सहारनपुर प्रसिद्ध है आपका। ODOP कहते हैं हमारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में सहारनपुर को लिया गया है आपके फर्नीचर उद्योग के लिए, फर्नीचर व नक्काशी। तो फर्नीचर पर नक्काशी उद्योग के लिए लिया गया है सहारनपुर। आगरा का जो काम है वो है लेदर, तो लेदर प्रोडक्ट के लिए आगरा है। आगरा आप जानते हैं यमुना नदी के तट पर है और ये ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है ना। 1504 में सिकंदर लोधी ने इसको बसाया था और 1506 में इसकी अपनी राजधानी बनाया था। तो शाहजहाँ के काल तक आगरा मुग़ल काल तक जो है आपके भारत की या हिंदुस्तान की राजधानी रही है और अंग्रेजी काल में कुछ समय की राजधानी रही थी ये। आगरा शहर प्रसिद्ध है हमारा लेदर प्रोडक्ट के लिए। साथ ही साथ देखिए आगरा में एक महोत्सव होता है सुलहकुल, सुलहकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। सुलहकुल महोत्सव आगरा मनाया जाता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत प्रसिद्ध महोत्सव है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ देखिए आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन भी होता है। तो ये आगरा के बारे में है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। तो इस आपका देखिए जो हमारा प्रश्न था इसका उत्तर है मुरादाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से क्या है? तो राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश। पलाश को भारत यूपी का राजकीय पुष्प बनाया गया है। पलाश को यूपी का राजकीय पुष्प बनाया गया है। ब्रह्म कमल के बारे में बताऊं आपको। ब्रह्म कमल जो है वो आपका उत्तराखंड का राज्य पुष्प है और भारत का राज्य पुष्प है कमल। भारत का राज्य पुष्प है कमल, है ना। इस तरह से ये आपका राजकीय पुष्प से संबंधित क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं?
कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो देखिए मैंने बताया था आपको, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है तो लोकसभा की भी सबसे अधिक सीटें हमारे यूपी से ही आती हैं। इसका जो डाटा है वो देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर बता दूं आपको पहले मैं। आंसर है 80 लोकसभा सीटें हमारी यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए लोकसभा की 80 सीट हैं, लोकसभा की 80 सीट हैं। राज्यसभा की यूपी में 31 सीट्स हैं, ठीक है। और विधानसभा की हमारे यहाँ 403 सीट हैं। और विधान परिषद की यहाँ हमारे पास 100 सीट्स हैं, जिसे आप बोलते हैं एमएलसी। तो इस तरह से ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यूपी का। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूपी का, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, सबसे अधिक राज्यसभा सीटें भी सबसे अधिक हैं और लोकसभा सीटें भी सबसे अधिक हैं। साथ ही साथ विधानसभा सीटें भी सबसे अधिक हैं और विधान परिषद सीटें भी सबसे अधिक हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है आबादी में। तो ये आप इससे ध्यान रखें। एक क्वेश्चन हो तो हमारा यहाँ से बनता है, या वो विधानसभा पूछे या विधान परिषद पूछ ले या फिर लोकसभा या राज्यसभा यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश, ध्यान रखें देश पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आप थोड़ा माइंड में बनाएं पिक्चर, अपनी मैप को देखें। कौन सा राज्य है? देखिए चीन है, भूटान है, नेपाल है या बांग्लादेश है? तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास नेपाल। क्या है? नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से, एक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और ये सीमा पीलीभीत से स्टार्ट हो जाती है, पीलीभीत से लखीमपुर होते हुए और आगे तक ये सीमा जाती है। तो पीलीभीत में आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ आसपास के पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा टनकपुर और ये आपका बनबसा और आपका आगे का जो एरिया है हमारा, जहाँ हम पूर्णागिरी देवी जाते हैं, तो वहाँ से सीधा नेपाल के एंट्री कर जाते हैं। तो ये आपका आंसर है नेपाल। चीन की सीमा नहीं लगती है, चीन की सीमा लगती है उत्तराखंड से। तो चीन की सीमा अगर आप देखें तो उत्तराखंड से लगती है, लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, सिक्किम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है चीन की। भूटान की सीमा आपकी लगती है, देखिए सिक्किम से लगती है और पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है भूटान की, उधर आपका अरुणाचल प्रदेश से। अब देखिए बांग्लादेश की सीमा, तो बांग्लादेश की सीमा देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो पश्चिम बंगाल से होते हुए मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से ये सीमा लगती है। तो ये हमारा जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है नेपाल से यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर, पिछले एक आपके एग्जाम में ये आया था क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो कौन से शहर में बांके बिहारी मंदिर स्थित है? मंदिरों से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूपी के मंदिरों या देश के मंदिरों, ये हमारे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन उठता है और आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे 4 शहर दे रखे हैं, एक तो सारनाथ है, वाराणसी है, आगरा है और वृंदावन है। तो देखिए बांके बिहारी मंदिर का संबंध जो है किससे है? बांके बिहारी हम कहते हैं कृष्ण जी को, तो बांके कहते हैं बहुत सुंदर, कैसे कहते हैं? बहुत सुंदर हैं। तो हमारे बिहारी जी बहुत सुंदर हैं और बांके बिहारी मंदिर इन शहरों में से आप थोड़ा गेस करिए कहाँ से हो सकता है। सारनाथ का संबंध है, सारनाथ का संबंध देखिए बुद्ध धर्म से है ना। तो बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बुद्ध ने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो यहाँ से है। और वाराणसी देखिए, वाराणसी जो है शिव की नगरी है, वाराणसी शिव की नगरी है, इसे काशी विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर है। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो वाराणसी में है। वाराणसी देखिए विश्व का प्राचीनतम नगर कहलाता है, वाराणसी विश्व का प्राचीनतम नगर कहलाता है और इसे कहते हैं शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है। और इसकी आकृति भी देखें, अगर आकार देखें तो आकार इसका अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार इसका आकार है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है वाराणसी, ठीक है ना। सोमनाथ हमने देखा बुद्ध से संबंधित है। तो और आगरा हमने अभी आपको बताया था, आगरा भी पीछे में पढ़ा है आपको, क्या है? तो देखिए आंसर क्या बचेगा हमारा? वृंदावन। तो वृंदावन देखिए, वृंदावन जो है वो बांके बिहारी मंदिर के लिए जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी का। होली पर और आपके जन्माष्टमी पर बहुत धूमधाम से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, धूमधाम रहती है ना।
हरिदास, संत हरिदास से संबंधित है, संत हरिदास से संबंधित है बांके बिहारी मंदिर। तो ये आपने यहाँ का डिस्क्रिप्शन देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय, तो कौन सा राजकीय पशु है? देखिए यहाँ दिया है लाल पांडा, बारहसिंगा, भारतीय जंगली गौर और जंगली भैंसा। तो देखिए यूपी जो जाना जाता है, लाल पांडा यूपी में नहीं मिलता है। ये पांडा जो है हमारे हिमाचल प्रदेश से लद्दाख की साइड में पाए जाते हैं। ऊंचे पहाड़ी हिमालय क्षेत्र के जानवर है, पशु है, तो ये यूपी में नहीं मिलता है, तो ये यूपी का नहीं होगा। और देखिए ये भी इधर की ओर नहीं है। बारहसिंगा यूपी का जो प्रसिद्ध पशु है वो क्या है? बारहसिंगा है। जंगली भैंसा भी नहीं है, तो इसका जो आंसर हमारा वो बारहसिंगा है। बारहसिंगा यूपी का राजकीय पशु है। और देश का जो राजकीय पशु है वो है टाइगर, बाघ। क्या है? देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ या टाइगर है। और यहाँ यूपी का है बारहसिंगा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला एवं शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर देखिए हमारा कहाँ पड़ता है? सहारनपुर जो जिला है वो यूपी का कैसा है? नॉर्दर्न, कैसा है? नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है। देखिए सबसे उत्तर में जो शहर और जिला है यूपी का वो सहारनपुर है, ठीक है। सहारनपुर यूपी में देखिए जब बिल्कुल नॉर्थ में पहुंचता है तो उत्तराखंड और आपके हरियाणा से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है आपका सहारनपुर प्रसिद्ध है आपका लकड़ी के लिए। देखिए यहाँ जो ऑप्शन है हमारा, चूड़ियाँ बनाना, इत्र बनाना, कालीन बनाना। देखिए चूड़ियाँ बनाना फिरोजाबाद में होता है। चूड़ियाँ बनाना फिरोजाबाद, तो चूड़ियाँ बनाना फिरोजाबाद। और इत्र का काम होता है आपका कन्नौज में। कहाँ होता है? कन्नौज में। आपने देखा हो पिछले साल कन्नौज के व्यापारी भी काफ़ी मोटी रकम के साथ पकड़े गए महाराज वो, तो आप इसे ध्यान रखें। तो इत्र व्यापारी थे, तो इत्र कहाँ है? कन्नौज में। कन्नौज फेमस है इत्र के लिए। और देखिए कालीन उद्योग, तो कालीन भैया जो हमारे वो कहाँ हैं? आपका मिर्ज़ापुर है। कालीन भैया कहाँ पर हैं? मिर्ज़ापुर है, भदोही आदि कई सारे हमारे जो है ज़िले हैं कालीन बनाने के लिए। अब आंसर बचता है ये। तो आंसर क्या है इसमें? लकड़ी का बहुत काम होता है। देखिए लकड़ी काम जो होगा वो होगा जंगल के किनारे। जंगल कहाँ है? जंगल यूपी में। तो हमारे प्लेन साफ करके उन्होंने क्या कर लिया? खेती बना ली और रिहायशी इलाके, कॉलोनियाँ, शहर बढ़ते जा रहे हैं, तो जंगल खत्म होते जा रहे हैं। लकड़ी चाहिए आपके नक्काशी के लिए, फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर उद्योग और फिर नक्काशी का काम सहारनपुर होता है, क्योंकि बराबर में ही उत्तराखंड के हमारे क्या हैं? जंगल हैं। और वो ऐसे ही आपका देखिए नजीबाबाद हुआ, हरिद्वार और पीलीभीत, ये 4 शहर हमारे यूपी में फर्नीचर और नक्काशी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनके पास में उधर हरिद्वार और इधर से आपका देखें टनकपुर का पूरा जंगल है, जहाँ से लकड़ियाँ आकर यहाँ पर सप्लाई होती है। साथ ही साथ सहारनपुर में पेपर इंडस्ट्री का भी, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री भी क्या है? रॉ मटेरियल लकड़ी से आता है, जंगल से आता है, बनों से आता है। तो यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री का विकास भी अच्छा खासा हुआ है। सहारनपुर में देखिए सहारनपुर है, ठीक है ना। तो शाकंभरी देवी का मेला लगता है सहारनपुर में। शाकंभरी देवी का मेला लगता है सहारनपुर में। ये कहानी हमारी किसकी है? सहारनपुर की रही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो मैंने अभी बताया था पहले क्वेश्चन में ही, हमारा क्या था? 24 जनवरी। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर ले लेते हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से एक राज्य हमारा यहाँ गठित किया गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश कहलाता है। इसका देखिए इसका विभाजन हुआ आपका 9 नवंबर सन 2000 को, और इससे उत्तराखंड नामक एक राज्य निकाला गया। तो ये कहानी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों के लिए, किसके लिए? कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। और देखिए इसका तो हम और क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। तो कांच की चूड़ियाँ, कांच का जो काम होता है हमारे यहाँ,
कांच की चूड़ियों का जो काम होता है वो होता है ये आपका फिरोजाबाद। कहाँ पर है? फिरोजाबाद। देखिए आंसर है इसका। तो कांच के उद्योग के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध शहर है। अगर आपको आपके किसी पड़ोसी की या आपके खुद की या किसी जानने वाले की शादी वादी हो रही है तो आप फिरोजाबाद से अपने लिए डिजाइन करके चूड़ियाँ भी मंगवा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रसिद्ध बहुत काम है, घर घर में इसकी भट्टियाँ लगी हुई हैं, वहाँ काम होता है किसका? फिरोजाबाद में। ये है हमारा फिरोजाबाद। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नृत्य डांस, स्टेट डांस जो यूपी में नहीं होता है? देखिए चरकुला डांस बड़ा प्रसिद्ध डांस है यूपी का, जो सिर पर आपके काठ रखकर लगाया जाता है। दूसरा है कठपुतली डांस। कठपुतली डांस देखिए राजस्थान का डांस है, इसका आंसर जो है हमारा वो ये है। कठपुतली डांस यूपी में नहीं होता है, बाकी रासलीला आपकी पूरे ब्रज क्षेत्र में ये की जाती है। मयूर नृत्य भी यहाँ पर यूपी में होता है। आंसर इसका कठपुतली नृत्य है। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है चंद्रप्रभा अभयारण्य? तो चंद्रप्रभा अभयारण्य देखिए चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली जिले में चंद्रप्रभा अभयारण्य स्थित है। आगरा का जी के मैंने आपको बताया था। देखिए मेरठ जो शहर है हमारा, मेरठ शहर है आपका हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ मेरठ शहर है, जो जाना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। किसके लिए? ओडीओपी में इसे स्पोर्ट्स के लिए चुना गया है। स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है मेरठ, है ना। ये रहा हमारा आगरा का, मैंने आपको बताया था आगरा के बारे में पूरा अभी बताया था। उन्नाव शहर फेमस है जरी जरदोरी के लिए। तो उन्नाव शहर जरी जरदोजी, तो जरी जरदोजी के लिए चुना गया है उन्नाव शहर। तो चंद्रप्रभा से क्वेश्चन था हमारा, वो आंसर है चंदौली। ठीक है, 16वां प्रश्न देखें। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का मुख्य कार्य कहाँ किया जाता है? तो चिकनकारी कार्य कहाँ होता है? देखिए इसका हम पहले आपको विश्लेषण कर चुके हैं। चिकनकारी कपड़ों पर, कुर्तों पर कढ़ाई का जो काम है इसे चिकनकारी कहते हैं, चिकन वर्क कहते हैं इसको, चिकन वर्क कहते हैं इसको। ये लखनऊ में होता है, ये लखनऊ में होता है। ठीक है, मथुरा देखिए इसका आंसर लिखने पहले। मथुरा आंसर है लखनऊ। आंसर क्या है? लखनऊ। अच्छा देखिए मथुरा शहर बड़ा प्रसिद्ध शहर है और ये कृष्ण, है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण और राधा के लिए की नगरी कहलाता है। मथुरा कृष्ण नगरी कहलाता है, मंदिरों का शहर है। किसका? और देखिए मेलों का शहर, सबसे अधिक मेले यहीं लगते हैं। सर्वाधिक मेले आपके यूपी में लगते हैं। तो ये लगभग 80 के समथिंग मेले यहाँ लगते हैं मथुरा में, है ना, मथुरा में लगते हैं मेले। और देखिए मथुरा देखिए बाथरूम फिटिंग्स के लिए प्रसिद्ध किया गया है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो बाथरूम फिटिंग्स के लिए मथुरा को इंडस्ट्री के लिए चुना गया है। कानपुर शहर लेदर के लिए और बहुत समय तक कानपुर हमारा प्रसिद्ध रहा है कपड़ों के लिए, सूती कपड़ों के लिए बहुत समय तक प्रसिद्ध रहा है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को, है ना, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। IIT कानपुर यहाँ पर है। इस तरह से हापुड़ हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है जो NCR में आता है। किधर आता है? NCR में शामिल है, इंडस्ट्रियल हब है इधर NCR का हमारा हापुड़। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए अलीगढ़ एक शहर है हमारा। अलीगढ़ एक शहर है जो हमारे पश्चिमी यूपी में पड़ता है और ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। अलीगढ़ प्रसिद्ध है। आपने एक भजन सुना होगा, मुंह पे लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो मैया तेरी जय ना बोले, है ना, वो गाना ध्यान रखें। और अलीगढ़ लगेगा हमारा ताले के लिए। किसके लिए? ताला और कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़। ताला और कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी अलीगढ़ में है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने पिछले साल एक और यूनिवर्सिटी की यहाँ पर नींव रखी थी। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई जा रही है। तो ये आपका रहेगा। बाकी मिठाइयों देखिए आगरे का जो है पेड़ा बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ पर। अब देखिए अगला, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म के लिए, बच्चे का जन्म के अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला कौन सा हमारा लोकगीत है? लोकगीत है तो देखिए है ये चैती, जो है हमारा चैत के महीने में, तो चैत के महीने में ये गाया जाता है होली के समय। किस समय? होली का है। तो आपका है कजरी। कजरी जो है आपका बरसात में, बरसात के महीने में गाया जाता है। और एक तरह का ये आपका जो है कजरी गाया जाता है। कहरवा एक तरह का क्या है, राग है। और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा सोहर गीत। तो सोहर गीत जो है हमारे बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। सोहर गीत कजरी मिर्ज़ापुर और बनारस में, तो बनारस क्षेत्र में गाया जाता है कजरी मानसून के महीने, बरसात के महीने में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यूपी में बहुत ही शानदार तरीके की, यूपी में बहुत ही शानदार प्रकार की कालीन है और रेशमी कालीन है। ध्यान रखें, रेशमी कालीन है और भी कई कालीनें बनाई जाती हैं। वो जिला है यूपी का हमारा भदोही। भदोही, अगर कालीन की बात आती है, रेशमी कालीन की बात आती है, तो सबसे पहले भदोही का नाम लिया जाता है। बहुत समय से यहाँ पर ये कला प्रसिद्ध है और विश्व विख्यात है। दूर दूर तक इसकी डिमांड रहती है। भदोही से आपका आंसर होगा भदोही। यहाँ आया है गाजियाबाद। तो गाजियाबाद देखिए, गाजियाबाद जो है आपकी मशीनरी, यानी कि मशीनरी या अभियांत्रिकी, हैवी मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। इंडस्ट्रियल एरिया है, एनसीआर का हमारा शहर है, जिला है गाजियाबाद। हैवी मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर को जरी जरदोरी, तो ये जरी जरदोरी के लिए चुना गया है मिर्ज़ापुर को। उन्नाव को उन्होंने बताया था आपको। तो ये हमारे 4 ऑप्शन इसके रहे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो देखिए सीधा सा आंसर है इसका 75। वर्तमान में यूपी में 75 ज़िले हैं। तो वर्तमान में देखिए यूपी में 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं। 17 इसमें नगर निगम हैं। 17 नगर निगम हैं। 17 नगर निगम हैं यूपी में। 18 मंडल, 17 नगर निगम और 75 ज़िले के साथ यूपी भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा और आकार में चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए बदायूं। तो बदायूं जिला है हमारा वेस्टर्न यूपी में। आपका देखिए बरेली से लगा हुआ आपका जिला है बदायूं। बदायूं अपने जरी जरदोरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ये काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली, इसकी तहसील है दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को किस नाम से जाना जाता है? तो एक स्थानीय नाम है जो इस काम के लिए जाना जाता है, वो इसको इस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए नाम दिया मिठाइयाँ, चूड़ियाँ, कांच की वस्तुएं और ताले। ये सब इसका आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पर से तालों के नाम से, यहाँ पर अगर कोई काम आप मांगने जाएं तो कहें कितने ताले बन गए, तो तालों के नाम से यहाँ जाना जाता है बदायूं में जरी जरदोरी के काम को। ये काम आपका देखिए बरेली, रामपुर से होते हुए बनता है। आपके यूपी के तो बहुत सारे ज़िलों में जरी जरदोरी काम होता है। बहुत सारे ज़िले ODOP के लिए चुने गए हैं जरी जरदोजी के लिए। इसमें आपका आंसर आएगा तालों के लिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल, वाद्य, ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ कार्यरत हैं? तो देखिए ढोलक उद्योग के लिए मुरादाबाद के निकट का शहर अमरोहा, तो अमरोहा जिला चुना गया है ODOP में ढोलक के लिए। तो यहाँ आंसर होगा हमारा अमरोहा। तो अमरोहा इसका आंसर है। अमरोहा में ढोलक बनाने की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ कार्यरत हैं।
कार्यरत हैं। ये आपका रहेगा जौनपुर। देखिए जौनपुर आपका ऊनी कालीन के लिए, जौनपुर ऊनी कालीन के लिए प्रसिद्ध है, जौनपुर ऊनी कालीन के प्रसिद्ध है। ये रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कभी कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? ये देखिए नाम है एन डी तिवारी, मोतीलाल वोरा, रोमेश भंडारी और बी बी गिरी। कौन है? बी बी गिरी। तो इनमें से कौन यूपी के कभी राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो देखिए इसमें जो आंसर है हमारा वो है एन डी तिवारी। एन डी तिवारी इसका आंसर है। ये कभी राज्यपाल नहीं रहे हैं। हाँ, ये जो है भारत यूपी के सीएम रह चुके हैं 3 बार। ठीक है, ये यूपी के सीएम रह चुके हैं और ये जो है आपके उत्तराखंड के भी सीएम रह चुके हैं। तो ये उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं, यूपी के सीएम रह चुके हैं, लेकिन ये यूपी के आपके जो है राज्यपाल नहीं थे, क्योंकि यूपी के रहने वाले हैं। तो यूपी आपके विशेष आपका जो प्रावधान है राज्य में, हमारे यहाँ यूपी राज्यपाल बनने का वो ये है कि राज्य का वोटर नहीं होना चाहिए, राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं बने हैं, बाकी तीनों यूपी के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का यूपी स्पेशल की क्लास थी। ऐसी और भी क्लास हम आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर लेके आने वाले हैं। साथ बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिए, वॉच करिए और इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसको शेयर करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।